आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है थर्ड प्रॉब्लम, जो टॉप इंटरव्यू प्रॉब्लम से लीड कोड पे उसका थर्ड प्रॉब्लम। तो हम इसे अब सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या कहता है? प्रॉब्लम का नाम है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो नाम ही बता रहा है। ठीक है, एक स्ट्रिंग दे रखी होगी, उसमें वो सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसका लेंथ मैक्सिमम। क्वेश्चन सुनने में कितना सिंपल लग रहा है। लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जिसमें कोई कैरेक्टर रिपीट ही ना कर रहा हो। तो टेस्ट वो देख लेते हैं। टेस्ट केसेस इनपुट क्या है? ये दे रखा है ए बी सी ए बी सी बी सी। तो देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो ये हमें दे रखा है, क्या बात है, ये हमें दे रखा है। वो थोड़ा छोटा, ये हमें दे रखा है टेस्ट केस कि ये हमारी एक स्ट्रिंग है। और सब स्ट्रिंग क्या होती है अगर नहीं पता? सब स्ट्रिंग एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस रहता है स्ट्रिंग के अंदर, उसे हम सब स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस सीक्वेंस जो कि स्ट्रिंग के अंदर रहता है। जैसे ए बी सी एक सबस्ट्रिंग है, बी सी ए एक सबस्ट्रिंग है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि बी सी और ये वाला बी, ये दोनों मिला के एक सबस्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस होने चाहिए कैरेक्टर्स उसमें। ठीक है, ये तो हो गई सबस्ट्रिंग की बात। अब हमें पूछा है कि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जिसमें रिपीटिंग कैरेक्टर्स ना हो। अगर हम मैनुअली देखें तो हमें क्या दिख रहा है? ए बी सी, ए बी सी, एबीसी में 3 लेंथ का है और रिपीटिंग कैरेक्टर्स एक भी नहीं है। और जैसे ही हमने ए को इंक्लूड किया तो रिपीटिंग कैरेक्टर ए हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ देखें बी सी ए, इसमें भी रिपीटिंग कैरेक्टर 3 है, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर 3 है। और जैसे ही बी को इंक्लूड किया तो रिपीटिंग कैरेक्टर बी आ गया। ठीक है, ऐसे ही बी सी ए बी में भी जब सी आ गया तो एक रिपीटिंग कैरेक्टर आ गया। बी ए बी सी में भी बी सी बी में ये रिपीटिंग कैरेक्टर आ गया, तो सिर्फ बी सी रह गई। और सी बी बी में बी सी, और जैसे बी आया तो ये रिपीटिंग था। तो हमें इनमें से जो सबस्ट्रिंग सारी आ रही हैं, इनमें से जिस सबस्ट्रिंग जिस सबस्ट्रिंग में कोई रिपीटिंग कैरेक्टर ना हो और उसकी लेंथ मिनिमम हो, वो वाली सबस्ट्रिंग हमें रिटर्न करनी है। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो हम तो भाई नूब बन रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रिंग में हम सारी सबस्ट्रिंग फाइंड कर लेते हैं। छोड़ो, हम सारी सबस्ट्रिंग फाइंड कर लेते हैं। उस उन सब सबस्ट्रिंग्स में क्या करेंगे? उन सब सबस्ट्रिंग्स में हम चेक करेंगे कि कोई रिपीटिंग है या नहीं। और मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो ये फाइंड किया कि एक अगर कोई स्ट्रिंग दे रखी है हमें एन लेंथ की, तो उसमें जो सबस्ट्रिंग्स होते हैं ना, उसमें जो सबस्ट्रिंग्स होते हैं, देयर विल बी देयर विल बी एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू सबस्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि तेरा 4 होगा। 4 और 9, 36 सबस्ट्रिंग्स बन सकते हैं इसमें से। ठीक है, हम सारी वो 36 सबस्ट्रिंग्स फाइंड कर लेंगे। उन सारी सबस्ट्रिंग्स में हम चेक करेंगे कि कोई हमारा रिपीटिंग कैरेक्टर आ रहा है या नहीं। और जिस सबस्ट्रिंग में रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं आ रहा होगा और उसकी लेंथ मैक्सिमम होगी, तो वो हम रिटर्न कर देंगे। बट इस अप्रोच में हमारा क्या लगता है कि एक लूप लगता है हमारा आई का, जो जाता है हमारा 0 से लेके एन तक। एक लूप कहाँ से लगता है हमारा? एक लूप लगता है हमारा जे का। वो कहाँ से जाता है? वो जाता है तेरा i+1 से n तक। ठीक है, और एक और लूप लगता है के का, जो जाता है i से j तक। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब लगती है, अगर हम सारी सबस्ट्रिंग्स फाइंड कर लेते हैं और उनमें चेक करते हैं कि उनमें कोई रिपीटिंग कैरेक्टर है या नहीं। तो सारी सबस्ट्रिंग को अलग अलग करने में ही हमें ऑर्डर ऑफ एन क्यूब स्पेस लगेगी। ठीक है, और टाइम लगेगा, एन क्यूब टाइम लगेगा। ठीक है,
तो एन क्यूब टाइम तो यार बहुत ज़्यादा होता है, एन क्यूब टाइम तो खा जाएगा सारा, सारा टाइम खा जाएगा अपना। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच फाइंड करते हैं। इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज क्या होती है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे खड़े, अप्रोच क्या है, इस पे खड़े होके हमारा आई एक लूप चलेगा कि हमारा जीरो से एन तक चल रहा है, एक लूप चल रहा है जीरो से एन तक। मतलब हम हर कैरेक्टर के लिए क्या कर रहे हैं, हम एक लूप चला रहे हैं और यहाँ से वहां तक जा रहे हैं जहां तक हमें कोई रिपीटिंग नहीं मिल पा रहा। ठीक है, ऑफ कोर्स हम एक वेक्टर का यूज करेंगे जिसमें हम 26 मतलब जिसमें हम कैरेक्टर्स डालते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि क्या ये आ चुका है पहले, अगर नहीं आया है तो उसकी अब वैल्यू ट्रू कर देंगे, क्योंकि अगर अगली बार वो अकर करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये पहले आ चुका है। ठीक है, ठीक है। तो हम इसके यहाँ से लूप शुरू करेंगे अपना, ये देखेंगे कि क्या ये वाला कभी आ चुका है, मैप मतलब मैप, या फिर हम क्या कह सकते हैं, हैश, हैश टेबल कह सकते हैं। उसमें हमारे सारे कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, 26 लेंथ की एक वेक्टर बनेगी जो डिपिक्ट करती है हमारे अल्फ़ाबेट को। ठीक है, तो हम इस पे जाके चेक करेंगे कि क्या ये हैश मैप में मौजूद है। नहीं, अगर हम नॉर्मली देखें तो ये नहीं है। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अब हमारी एक लेंथ बढ़ जाएगी। ये स्लाइडिंग विंडो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें कि हमारी एक लेंथ ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर स्लाइडिंग विंडो नहीं पता तो नॉर्मली सोचो कि हमारी एक लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि हमें एक नॉन रिपीटिंग मिल गया। हम आगे जाएंगे कि क्या ये हमारे हैश मैप में, मतलब ये पहले रिपीट हो चुका है क्या, पहले मिल चुका है हमें, नहीं मिल चुका, तो भाई आगे मूव कर दो। क्या ये पहले हमें हमारी टेबल में मौजूद था, नहीं भाई, पर अब मार्क कर देंगे हम ए बी सी, हमने मार्क कर दिया कि भाई ए बी सी हमारे अकर हो चुके हैं। अब जैसे ही हमें ए मिला तो हमें पता चल गया कि भाई ए तो हमारी हैश टेबल में था, ए हमारी हैश टेबल में था, तो हमने यहीं ब्रेक कर दिया, लूप यहीं ब्रेक कर दिया। ठीक है, और फिर से अगली आइटरेशन स्टार्ट करी बी से फिर आगे तक। ऐसी हर एक कैरेक्टर के लिए उसके आगे के हर एक एलिमेंट चेक होते रहे, मतलब सारी सबस्ट्रिंग्स ही चेक हुई। ठीक है, सारी सबस्ट्रिंग्स ही चेक हुई, बट हमने वहां ब्रेक कर दिया जहां हमें रिपीटिंग मिल गया। ठीक है, तो इसकी रफली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि दो लूप लग रहे हैं। क्योंकि हमारा एक लूप लग रहा है कि जो आई वाला था हर एक एलिमेंट के लिए, और एक लूप लग रहा है जे का जो यहाँ से आगे तक चेक करता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर इंटरव्यूअर बोलता है, अगर इंटरव्यू इससे सेटिस्फाई हो जाता है तो भाई क्या ही कहने, बट होते नहीं है। तो फिर हम और ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच लाते हैं। और ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच अब कैसे होगी,